आप काम करें तब भी और न करें तब भी एक निश्चित और नियमित रूप से आती रहेगी सर। अब मैं तीसरे बिंदु पर आता हूं कि क्या है ये बिजनेस। साथियों, इस बिजनेस को चार्ट में डीएसएम कहते हैं। फुल फॉर्म उसका हुआ डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। साथियों, इसकी शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई थी और आज विश्व के अनेक विकसित राष्ट्रों ने इस बिजनेस को अपनाया है और उन देशों के जीडीपी में डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का एक अच्छा खासा हिस्सा बनता है। मैं अपने देश की बात करूं तो हमारे देश में 1990 के दशक में यह डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग आई और मैं अपने कंपनी की बात करूं तो हमारी कंपनी ने 2000 में आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से राजस्थान के भिलवाड़ा से काम शुरू किया। हालांकि यह कंपनी कोई नई कंपनी नहीं थी। हमारी कंपनी 1977 से फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से यह कंपनी काम करती थी और उस समय देश की 10 चुनिंदा कंपनियों में हुआ करती थी और इसके ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे सुनील गावस्कर। साथियों, हमारे कंपनी के ऑनर साहब ने यह अनुभव किया कि उससे कुछ लोग ही अमीर और अमीर होते जा रहे हैं जबकि आम लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। हमारे कंपनी के ऑनर साहब ने यह महसूस किया कि इस बिजनेस को छोड़कर आज 21वीं सदी का जो बिजनेस कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग को अपनाने की जरूरत है। उस पर गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन के बाद उन्होंने 2000 में आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी की स्थापना राजस्थान के भिलवाड़ा में की और उस समय मात्र एक प्रोडक्ट से पैक सर्टिफिकेट आती थी। उस प्रोडक्ट से उन्होंने शुरुआत की। आज 500 प्लस से यानी 500 से अधिक प्रोडक्ट हमारी कंपनी में हैं जो हमारे दैनिक उपयोग के रूप में आते हैं। यानी कि इन 25 वर्षों में एक प्रोडक्ट से 500 से अधिक प्रोडक्ट आ चुके हैं। वह कंपनी जो आज से 25 साल पहले एक छोटे से से शुरू हुई, आज राजस्थान के भिलवाड़ा में 17 लाख स्क्वायर फीट में इसका हेड ऑफिस है और इसके अगल बगल अनेकों एकड़ एरियाज में इसके कारखाने बने हुए हैं। इसकी प्रोफाइल है। अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है? डायरेक्ट सेलिंग जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष बिक्री, यानी कि उपभोक्ता तक प्रत्यक्ष रूप से कंपनी जुड़ती है। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, कंपनी कभी भी सीधे कस्टमर से नहीं जुड़ी है। कंपनी टू कस्टमर बीच में बिचौलिए होते हैं सर, और इन बिचौलियों का रोल यह होता है कि 5 रुपए का सामान 10 रुपए में कर देते हैं क्योंकि एक चेन बना हुआ है। और डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से इन बिचौलियों को हटाकर न केवल प्रोडक्ट को सस्ता बनाया जाता है बल्कि शुद्धता की गारंटी दी जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से एक गाय कभी भी मिलावटी दूध नहीं देती और एक दूध खरीदने वालों के पास कभी शुद्ध दूध नहीं आता, गाय और दूध खरीद करने वालों के बीच में केवल एक शख्स दुधारू रहता है और गुंजाइश मिलते ही कहीं न कहीं खिला कर जाता है। यहाँ पर तो बिचौलियों के रूप में अनेक लोग हैं। क्या आपको उम्मीद लगती है कि मौका लगते ही अपना हाथ साफ नहीं करेंगे? आइए हम चर्चा करते हैं कि बिजनेस कैसे प्रॉफिटेबल है, कैसे शुद्ध उत्पाद हमारे पहुंचाना। इसको समझने से पहले हमें परंपरागत व्यवसाय यानी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग को समझना होगा। इस दुनिया में हर व्यक्ति, अच्छा हो, बूढ़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कहीं न कहीं इस बाजार के लिए ग्राहक ही तो है। और एक ग्राहक को जब कोई सामान चाहिए होता है तो अपने पास के फुटकर दुकानदार यानी रिटेलर के पास जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, रिटेलर खुद अपने यहाँ सामान नहीं बनाते और किसी थोक विक्रेता यानी कि होलसेलर के यहाँ से लाते हैं। होलसेलर भी अपने आप से नहीं बनाते और जिला पर एक कंपनी के डीलर लोग होते हैं, उससे लाते हैं।
और डीलर भी अपने यहाँ सामान नहीं बनाते, सीएनएफ एजेंट के यहाँ से सामान लाते हैं और सीएनएफ एजेंट कंपनी से इनका टाई अप होता है, कंपनी का प्रोडक्ट को मार्केट में डीलर करते हैं। प्रश्न बनता है कि कंपनी देश के किसी अन्य हिस्से में अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है तो ग्राहक जाने माफी चाहूंगा। प्रश्न बनता है कि कंपनी अगर देश के किसी अन्य हिस्से में उत्पाद बनाती है तो ग्राहक जानेगा कैसे? वह सूचना पहुंचाने के लिए कंपनी को एक और स्टेप उठाना पड़ता है, कंपनी को प्रचार कराना पड़ता है। यानी कि कोई प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, उसका प्रचार कराती है, सेंडर को हैंडओवर करती है और सेंडर डीलर, होलसेलर, रिटेलर के माध्यम से ग्राहक तक पहुंचता है। इस सिस्टम के तहत कंपनी अगर 40 रुपए का कोई सामान बनाती है, 10 रुपए अपना मार्जिन रख करके अगर वह सक्षम है कि वह प्रोडक्ट को ग्राहक तक 50 रुपए में दे दे, तो कंपनी की मजबूरी होती है कि दाम डबल करके यानी 100 रुपए एमआरपी प्रिंट करे, क्योंकि ये जो बीच की बिचौलिए हैं इनके ऊपर खर्च है, रास्ते का खर्च पड़ जाता है। और इस 50 रुपए पे अगर हम लोग देखेंगे तो इस 50 रुपए में सबसे अधिक खर्च प्रचार पर करना पड़ता है कंपनी को, यानी कि इस 50 रुपए में 30 रुपए कंपनी को प्रचार पर ही खर्च करना पड़ता है, क्योंकि प्रचार किसी ऐसे कराया जाता है जो पूरे भारत में जाना व पहचाना जाए, और यह प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए अच्छी खासी रकम लेते हैं। अगला कदम आता है किसी एक ऐसी एड कंपनी का चयन करना जो 10 या 20 सेकंड की रील्स बनाए। उसके बाद जब वह फोटो या वीडियो क्लिप तैयार हो जाती है तो विभिन्न माध्यमों से उसको प्रसारित करने के लिए मतलब अन्य खर्च लगता है, यानी कि इस 50 रुपए में 30 रुपए कंपनी को प्रचार में खर्च करने पड़ते हैं, और बाकी जो शेष बचे यह 4 लोगों के में आता है, जैसे सेंटर 2 रुपए, डीलर 3 रुपए, होलसेलर 5 रुपए, डीलर 10 रुपए। अगर कोई सामान 9 रुपए का लाता है तो 10 रुपए। इसको जरा ऐड करेंगे तो 10 5 15 18 18 2 20 20 30 50, यानी कि कंपनी की मजबूरी थी कि 50 का सामान हमें 100 रुपए का मिल रहा है। अगर इसको थोड़ा सा और अलग नजरिए से देखें तो अगर दिन भर में व्यक्ति अगर 100 रुपए कमाता है तो वास्तव में वह 50 रुपए दूसरे लोगों के लिए कमाता है। इसको थोड़ा और आसान कर दें तो यह कहा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति दिन भर में 10 घंटे काम कर रहा है तो वास्तव में वो 5 घंटे वह दूसरे के लिए काम कर रहा है नहीं सर। लेकिन इतना ही नहीं, इस बाजार व्यवस्था में तमाम गड़बड़ियां हो गई। अगर गड़बड़ियों पर जिक्र करने तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन मैं केवल 3 पर चर्चा करूंगा। इस बाजार व्यवस्था में सामान बनता है, यानी कि 50 का सामान मिलता है। दूसरा, इसमें आती है, क्योंकि बीच की बिचौलियों को कभी ज्यादा मार्जिन के चक्कर में ये डुप्लीकेसी कर देते हैं सर। और तीसरी बड़ी समस्या है कि इस बाजार व्यवस्था में 2 ही मेन है, कंपनी और ग्राहक। अगर ग्राहक प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर दे तो इन लोगों की क्षमता नहीं है कि ये लोग कंपनी के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को खपा पाएंगे, और कंपनी सामान बनाना बंद कर दे तो इन लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि अपने पास से बना करके ग्राहक को दे पाए। यानी कि कंपनी और ग्राहक 2 ही भूमिका में है, बाजार के बीच की बिचौलिए हैं। और इस बाजार व्यवस्था में अहम भूमिका होने के बावजूद भी इस बाजार व्यवस्था के तहत इस बिजनेस में ग्राहक की कोई हिस्सेदारी नहीं है, यानी कि खरीदारी किया कहानी खत्म, ग्राहक की कोई हिस्सेदारी नहीं। यही है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। हम और हमारे लोग सदियों से इसी व्यवस्था के तहत खरीदारी करते चले आए। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब समय आ गया है इस बाजार व्यवस्था को छोड़ा जाए, एक नई बाजार व्यवस्था को। नई बाजार व्यवस्था क्या कहती है कि हम कंपनी सीधे कस्टमर से जुड़ेंगे और
बिचौलियों को हटा देंगे। कंपनी कहती है कि अभी भी हम वही कंपनी, हम भी 40 रुपए का सामान बनाएंगे, 10 रुपए हम भी अपना मार्जिन रखेंगे और उस 50 रुपए सामान पर केवल 5 रुपए अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट खर्च पड़ेगा। मैं आपकी लोकल मार्केट तक अपनी दुकानें खोल दूंगी। कस्टमर भी हमारी दुकानों पर आए और हमसे जुड़े और वह सामान प्राप्त करे। तो ग्राहक 100 रुपए का सामान 55 रुपए में प्राप्त कर लेगा। इस तरह से हम और कस्टमर मिल करके इस 45 रुपए की बचत कर ले जाएंगे। कंपनी कहती है कि पहले भी हमें 10 रुपए ही मिलते थे और वो 10 रुपए तो हमें मिल ही रहे हैं। ये वास्तव में ग्राहक के गाड़ी कमाई के पैसे थे, कंपनी ग्राहकों को लौटा देगी। यही है डायरेक्ट सेलिंग। इसी के तहत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ग्राहकों को लाभ पहुंचाती। हमारी कंपनी 3 तरीका बताई है कि आप हमसे 3 तरीके से जुड़ सकते हैं और तीनों ही तरीकों के अलग अलग लाभ हैं। पहला तरीका है ग्राहक बनने का। आप हमसे ग्राहक बनकर भी लाभ कमा सकते हैं और आमदनी कर सकते हैं, शुद्ध प्रोडक्ट पा सकते हैं। कंपनी आपको ग्राहक बनाने के लिए 1 रुपए भी चार्ज नहीं करती, बस आपकी केवाईसी कराती है। केवाईसी मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। कंपनी अपने कस्टमर के बारे में सामान्य जानकारी लेती है, बैंक पासबुक, फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, बैंक से आपकी केवाईसी हो जाती है और जब आपकी केवाईसी 24 घंटे के अंदर ओके होती है तो आप कंपनी के पंजीकृत ग्राहक बन जाते हैं। कंपनी आपको रेगुलर कस्टमर बनाने के लिए, पंजीकृत ग्राहक बनाने के लिए 1 भी रुपए चार्ज नहीं करती। जब आप हमारे स्टोर पर पहुंचते हैं तो पाएंगे कि आपको जो भी सामान मिलता है 100% शुद्धता के साथ पक्की बिल आपको दी जाती है। आप समझ सकते हैं कि वही व्यापारी पक्की बिल देता है जो सामान ओरिजिनल देता है। दूसरी विशेषता पाएंगे कि आप जो प्रोडक्ट लेंगे उसकी एमआरपी ही कम प्रिंट होती है। प्रश्न बनता है कि एमआरपी कम कैसे प्रिंट होती है। श्रीमान जी, मैं इस पर कहना चाहूंगा कि हमें बीच के बिचौलियों को झेलना ही नहीं है। हमें किसी प्रचारक की जरूरत नहीं है, हमें डीलर, होलसेलर, रिटेलर की जरूरत नहीं है, हमें सिंगल एजेंट की जरूरत नहीं है। हम बीच के बिचौलियों को हटा दिए हैं, तब हम सक्षम हैं कि हम अपनी एमआरपी कम प्रिंट करें और वह एमआरपी थोड़ी मोड़ी नहीं, 7 से 15% एमआरपी कम प्रिंट होती है। उसके बाद तीसरी विशेषता है कि आपको प्रोडक्ट एमआरपी पे नहीं खरीदना है, आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी कि आपको काउंटर छूट दिया जाएगा, वो भी 10 से 20% तक। और सबसे बड़ी बात है कि इस छूट के लिए आपको स्टोर के मालिक से आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं करना है कि आप हमको छोड़ दीजिए। ये आपका डिस्काउंट ऑनलाइन शो करेगा, हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट आपको मिलेगा। और इतना ही नहीं, अगर आप हमारे रेगुलर कस्टमर बन करके लगातार 6 माह खरीद करते हैं तो आपको 7वें माह आपकी कुल खरीद का 12 से 16% आपको 12 से 16% डीपी का सामान आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा सर। इतना ही नहीं, हम आपको 30 दिन मनी बैक गारंटी देते हैं। इतना ही नहीं, आपको 2 से 22% तक आप जो भी खरीदारी करते हैं उसका हर महीने आपके खाते में पैसा ट्रांसफर होता है, यानी कि आधा दर्जन फायदे। सामान 100% शुद्ध पक्की बिल के साथ, एमआरपी कम, आपको सामान डिस्काउंट पर मिलेगा, लगातार 6 माह करने पर हर 7वें महीने 12 से 16% आपको फ्री मिलेगा सामान, 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलेगी और साथ साथ हर माह आपकी खरीद का 2% तक आपके खाते में पैसा जाएगा। इसके अलावा आपको 2 प्रकार के रोजगार अपनाने का अवसर मिलेगा।
मतलब एक ऐसा रोजगार जो आपको एक्टिव इनकम देगा और एक ऐसा भी माध्यम है जो आपको पैसिव इनकम भी देगा। तो एक तरीका यह है सर कि हमसे ग्राहक बन करके जुड़ सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, सूर्य प्रोडक्ट पा सकते हैं, फ्री पा सकते हैं, आपके खाते में पैसा जाएगा और 30 दिन की मनी बैक गारंटी।